नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। सबसे पहली खबर, देश की आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि मोदी लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा किए जाने वाले शब्द कीर्तन में शामिल होंगे और लगभग 3000 बच्चों की तरफ से किए जाने वाले मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी 26 दिसंबर को यहां मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है। पीएमओ की तरफ से दिए गए बयान में बताया गया कि मोदी लगभग 300 बाल कीर्तनियों की तरफ से किए जाने वाले शब्द कीर्तन का हिस्सा बनेंगे और लगभग 3000 बच्चों को यहां पर किए जाने वाले मार्च पास्ट को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आपको ये बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। वीर बाल दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। डिजिटल प्रदर्शनी भी इस मौके पर लगाई जाएंगी। पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे तो अपने आप में कार्यक्रम बड़ा हो जाता है। साथ ही आपको बता देते हैं कि वीर बाल दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी। वीर बाल दिवस के मौके पर ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा, डिजिटल प्रदर्शनी होंगी। अपने आप में कार्यक्रम खास इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, काफी खास ये कार्यक्रम रहने वाला है क्योंकि पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम रहने की बात कही जा रही है। क्या कुछ और अहम जानकारी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई? बिल्कुल प्रतीक्षा, बताना चाहूंगा आज 26 दिसंबर को देश भर में गुरु गोविंद सिंह जी के जो बलिदान दिवस जो था उसकी स्मृति में आज वीर बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और इसी को लेकर के आज ये पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। जी, तो आपको कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हर बार बयान करते हैं जो इतिहासकारों और शहीदों के नाम पर, तो कहीं ना कहीं उसी फहरिस्त में कहा जा सकता है कि इस बार पीएम मोदी को भी कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें बताया कीर्तनों द्वारा किए जाने वाले ये इस चीज को लेकर के बताया था कि शामिल होंगे। जी प्रतीक्षा। अजीत, कितने बजे तक कार्यक्रम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, अभी समय की अगर मैं बात करूँ तो ये कहा जा सकता है कि पीएम मोदी से आने की बात है और खास तौर पर जब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई प्रोग्राम होता है तो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो खास देखने को मिलते हैं। हालांकि कहा जा सकता है कि अब कुछ ही देर में कभी भी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अजीत, आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की है। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है? बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई प्रोग्राम होता है तो खासतौर पर हर जगह सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम देखे जाते हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो और आसपास के जो रोड है वो तक डाइवर्ट करके जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर इस बार भी देखने को मिल रहा है। तो सरफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार अब फिर से इतिहास में नया इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक ये भी स्वर्ण अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। और भी जानकारी के लिए आगे भी आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पर बाल दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, पीएम मोदी शामिल होंगे। किसी भी वक्त कार्यक्रम शुरू हो सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर जो है कार्यक्रम काफी ऐतिहासिक रहने की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे में सुरक्षा भी काफी अच्छी यहां पर की गई है। सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके से तैयारियां की गई थी, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और ऐसे में कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। किसी भी वक्त कार्यक्रम शुरू हो सकता है। पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के हाथ एक ऑडियो लगा है जिसे आफताब के खिलाफ एक बड़ा सबूत माना जा सकता है। इस ऑडियो में आफताब और श्रद्धा आपस में झगड़ा करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ऑडियो से साफ हो रहा है कि आफताब अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा था। दिल्ली पुलिस इस ऑडियो को बड़े सबूत के तौर पर देख रही है। हालांकि अभी पुलिस इस ऑडियो को लेकर आफताब की आवाज से मैच करने के लिए आरोपी का वॉइस सैंपल लेगी और तभी कुछ साफ हो पाएगा। सीएफएसएल की टीम आफताब का वॉइस सैंपल कलेक्ट करने के लिए सीबीआई मुख्यालय लेकर पहुंची। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ऑडियो की मदद से हत्या का मोटिव पता करने की मदद मिल सकेगी। तो श्रद्धा हत्याकांड को लेकर लगातार नया मोड़ इसमें आ रहा है, नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं और इस बीच में दिल्ली पुलिस को ये एक ऑडियो मिला है जिसके बाद अब आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट होगा, जिससे ये साफ हो पाएगा कि क्या हत्या को लेकर जो मोटिव है वो इससे क्लियर हो पाएगा। सीबीआई मुख्यालय दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची है और श्रद्धा मर्डर से जुड़े अहम सबूत के तौर पर इसे माना जा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड में एक नया मोड़ इस ऑडियो की वजह से आ गया है। इसको एक बड़ा सबूत माना जा रहा है पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी वॉइस सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद दोनों को मैच किया जाएगा, तभी इस पर पुष्टि हो पाएगी कि ये ऑडियो एक सबूत के तौर पर आगे दिया जा सकेगा या नहीं। आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट होना है जिसके लिए सीबीआई मुख्यालय दिल्ली पुलिस उसे लेकर पहुंची है, जहां पर वहां उसका वॉइस सैंपल टेस्ट होगा और जो सबूत के तौर पर अहम सबूत जिसे माना जा रहा है ऑडियो, उसके साथ उसे मैच किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी जो मिली है उसमें ये बताया गया है कि ऑडियो है एक अहम सबूत की तरफ से देखा जा रहा है। आफताब का वॉइस सैंपल टेस्ट होगा, तभी साफ हो पाएगा कि आखिर सीबीआई मुख्यालय ले जाकर दिल्ली पुलिस उसका वॉइस सैंपल टेस्ट करवाएगी और ऑडियो के साथ मैच किया जाएगा उस सैंपल को, तभी साफ हो पाएगा कि हत्या के पीछे का मोटिव इस सबूत के लिए इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। एक ऑडियो सामने आया है, दिल्ली पुलिस को ये ऑडियो मिला है और इसे एक अहम सबूत इस पूरे मामले में माना जा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ लाइव यहां पर जुड़ गए हैं। अजीत, कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से इसे एक बड़े सबूत के तौर पर माना जा रहा है इस ऑडियो को, क्या कुछ और अपडेट, वॉइस सैंपल कब तक लिया जाएगा? बिल्कुल बता दें प्रतीक्षा, जिस तरीके से कांड का जो मामला है लगातार दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और इस बीच दिल्ली पुलिस के हाथ में एक नया ऑडियो लगा है जिसमें जो श्रद्धा है और आरोपी आफताब है उन दोनों के बीच में एक बातचीत चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है और उसी को लेकर के अब कहा जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अब इसके जो ऑडियो सैंपल है उसको जांच के लिए भेजने की तैयारी में जुटी हुई है, जहां आज खुद दिल्ली पुलिस इसको ऑडियो सैंपल को लेकर के सीबीआई मुख्यालय जाएगी। इसके बाद इस ऑडियो सैंपल की आगे निगरानी की जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को लगातार नए नए सबूत की जो दरकार है वो उस दरकार में ये जो सबूत है ये बहुत बड़ा काम आ सकता है क्योंकि इसे एक बेहतरीन मोटिव भी बनाया जा सकता है कि जिस तरीके से इस ऑडियो में लगातार लड़ाई झगड़े की बात जो सामने आ रही है तो साफ तौर पर ये एक मोटिव लगाया जा सकता है कि मर्डर का जो कारण है वो क्या है। तो कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली पुलिस के हाथ में जो नया ऑडियो लगा है तो ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के हाथ में और जो सबूत है उसको मजबूत करेगा। जी अजीत, जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि इसको एक बड़े सबूत के तौर पर सामने जो है इस्तेमाल किया जाएगा, क्या कोई पुष्टि इसको लेकर किसी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से हो पाई है कि आखिर क्या कंटेंट इस ऑडियो का रहा है?
बिल्कुल प्रदेश, जैसे मैंने बताया कि जो लगातार दिल्ली पुलिस इसमें दिन प्रतिदिन नए नए अहम सबूत की तलाश में जुटी हुई है, और उसी अहम सबूत की फहरिस्त में ये जो ऑडियो आया है, तो ये एक बड़ा सबूत ये इस चीज के लिए साबित हो सकता है कि जी। आखिरकार जो आरोपी आफ्ताब है उसने श्रद्धा का मर्डर जो किया वो क्या कारण थे। तो कहीं ना कहीं जो मोटिव है वो मोटिव इस ऑडियो सैंपल में जरूर सामने आ सकता है कि श्रद्धा की मौत के कारण क्या था। फिलहाल कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज है कि जब तक ऑडियो सैंपल का जो रिपोर्ट है वो तब तक नहीं आ जाती, जी। तब तक संशय जरूर बरकरार है, लेकिन इसे एक अहम सबूत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। बिल्कुल अजीत, अहम सबूत के तौर पर देखा जा सकता है और ये जांच को एक दिशा भी देगा, क्योंकि एक बड़ा सबूत अगर किसी भी जांच में मिलता है और उससे दिशा मिल जाती है उस जांच को कहीं ना कहीं। बिल्कुल प्रतीक्षा, जिस तरीके से लगातार आरोपी आफ्ताब अभी भी जेल में है, और क्या नाम है, जिस तरीके से पुलिस इसमें लगातार जांच में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई ऐसे जो सबूत है दिल्ली पुलिस के हाथ में लगे जरूर है, लेकिन वो उतने ठोस अहम साबित नहीं हो रहे। तो ऐसे में अब ये जो ऑडियो सैंपल है ये बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया कि ठोस सबूत को तौर पर जरूर काम कर सकता है। हालांकि इससे पहले डीएनए सैंपल भी आया था, जो डीएनए सैंपल का भी जो मिलान है वो श्रद्धा के पिता जो हो चुका था, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो सारे सबूत है वो आरोपी आफ्ताब के खिलाफ जरूर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल जो मामला हो चुका है, तो इस हाई प्रोफाइल मामले में जितना ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पुलिस के हाथ में सबूत होंगे उतना ही दिल्ली पुलिस को आसानी होगी आरोपी आफ्ताब को सजा दिलाने में। जी प्रतीक्षा। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो श्रद्धा हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है, एक अहम सबूत के तौर पर इस ऑडियो को देखा जा रहा है। ऑडियो में श्रद्धा और आफ्ताब के बीच झगड़ा सुनाई दे रहा है, जिसको लेकर अब आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया जाएगा, वॉइस सैंपल टेस्ट होगा, मिलान किया जाएगा इस ऑडियो के साथ, और अगर ये मिलान होता है तो दिल्ली पुलिस की जांच को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि एक ठोस सबूत के तौर पर इस ऑडियो को इस्तेमाल पुलिस कर सकती है।